वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर दे। माह रमज़ान शरीफ में छुप छुप कर खाते पीते रहे और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कसरत से सोते रहे। हाँ, हम वही लोग हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हम वो इबादत न कर सके जो इबादत करने का हक था। हम वो उस तरीके से अल्लाह को राज़ी न कर सके जैसा कि राज़ी करने का हक था। हमने तो महफिलें सजाई और बातों बातों के अंदर हमने रमज़ान शरीफ को गुजारा। कहीं फजूल बातों में गुजारा, कहीं सोने में गुजारा, कहीं पर लोगों के साथ उठ बैठ करके बकवासों के अंदर गुजारा। अब मुझे बताएं, ये रमज़ान शरीफ जाएगा और ज़रूर जाएगा, चंद दिन में चला जाएगा, लेकिन ये जहाँ से आया था वहाँ जाएगा। हमारा मेहमान जहाँ से आता है वहाँ लौट जाता है। रमज़ानुल मुबारक अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ से आया था और ये अल्लाह की तरफ फिर लौट जाएगा। अल्लाह की तरफ लौटकर ये हमारी मेज़बानी के बारे में क्या तारीफ़ करेगा और क्या शिकायत करेगा। अल्लाह न करे, हज़ार बार न करे, अगर माह रमज़ान शरीफ ने मौला की बारगाह में ये कह दिया, मौला मैं गया तो था लेकिन न मेरी तकरीम की गई, न मेरी ताज़ीम की गई, न मेरा एहतराम किया गया, न मेरी इज्जत की गई, बताएं हमारा क्या बनेगा। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि जिसके खिलाफ माह रमज़ान शरीफ गवाही देगा कि इसने मेरी इज्जत और तकरीम नहीं की, मुझ में इबादत नहीं की, मेरा हक न जाना, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके हक में किसी की भी सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। जिसकी शिकायत रमज़ानुल मुबारक करेगा, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाहु अकबर, उस शख्स के हक में किसी की सिफारिश को कबूल नहीं फरमाएगा। और कहाँ जाएगा? जिसकी मुखालिफत में माह रमज़ानुल मुबारक खड़ा हो, जिसकी मुखालिफत में अल्लाह का कुरान खड़ा हो, फिर उसके लिए जो है वो रहमत के दरवाजे बंद किए जाते हैं। हाँ मुसलमानों, ये वही तो महीना है जिसमें रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ये वही तो महीना है जिसके लिए जन्नत के बाला खानों को सजाया जाता है। ये वही तो महीना है जिसमें रोज़ा रखने वालों के लिए कुरान बहिश्त यूं दुआ करती है कि अल्लाह मुझे उनका शौहर बना जो रमज़ानुल मुबारक के अंदर प्यासे रहते हैं और तेरी इबादत करते हैं। रोज़ा कौन सी इबादत का नाम है? हज़रत सैयदी सुलेमान दारानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा मैंने रोज़ा रखा सख्त गर्मी में और मैंने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है, सुलेमान क्या तुम इतने इतने दीनार के वज़ यानी सोने के सिक्के के वज़ तुम अपना रोज़ा बेच दोगे हमें, कि रोज़े का सवाब बेच दोगे हमें? हज़रत सुलेमान दारानी कहते हैं, वल्लाह अगर एक रोज़े के बदले मुझे पूरी दुनिया और उस पूरी दुनिया के सिवा जो कुछ है अगर सब मिल जाए तो भी मैं एक रोज़े का सिला नहीं बेचूंगा, इसलिए कि मैं तो रोज़े का सिला दीदार इलाही, अल्लाह के हुस्न का दीदार चाहता हूँ। तो गैब से निदा आती है, सुलेमान रोज़ा रखता रहे, इसलिए कि रोज़ेदारों को अल्लाह का दीदार नसीब होगा, अल्लाह का दीदार कराया जाएगा। और अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे रोज़ेदार बंदो, जो लोग रोज़ा नहीं रखते हम उनको अपने दीदार से महरूम करेंगे, लेकिन जो रोज़ा रखते हैं हम उनको जन्नत में जमा करके और उनको तख्त पर बिठाकर उनके कमर के नीचे तकिए दे करके फिर अपने हुस्न से पर्दे हटाएंगे, नकाब हटाएंगे और उसके बाद उनको अपना दीदार नसीब करेंगे। अल्लाह अकबर, ऐसे देखेंगे लोग जैसे ईद का चांद आसमानों में देखते हैं, वैसे अपने अल्लाह का बिला तफसील अपने रब का दीदार करेंगे। वो रोज़ेदारों के लिए खास है, अल्लाह रोज़ेदारों को उसका दीदार नसीब फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया, हर इबादत का सिला नेकी है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के रोज़ेदार बंदों को रोज़े का सिला अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत ही नहीं रखी, बल्कि अल्लाह फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। यानी रोज़ा रखने का सिला दीदार इलाही, अल्लाह का दीदार है। लोग रोज़े की अहमियत को तो समझे, लेकिन बस आज जुम्मतुल वदा के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं कहना, सिर्फ इतना कहना है, वो जुमा जिसके जाने पर आसमान रोता है, वो रमज़ानुल मुबारक जिसके जाने पर आसमान रोता है, वो
तरावी की सफ़ें भी लगेगी, सब कुछ होगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम में कौन होगा और कौन नहीं होगा। हो सकता है शायद यही रमज़ान शरीफ हमारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो। अल्लाह न करे कि हम में से किसी को ये कहना पड़े कि इस रमज़ान फलां की ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था। अल्लाह करे ये रमज़ान शरीफ हमें ज़िंदगी में बार बार अल्लाह दिखाए, हर बार अल्लाह दिखाए, हमेशा अल्लाह दिखाए, लेकिन कुछ कर तो न सके। अब चंद दिन बचे हुए हैं, कुछ न कर सके, इसलिए कि करने वालों ने बहुत किया। सहाबा किराम तो रमज़ान शरीफ में बिस्तर को लपेट देते थे, सोना नहीं है, और रमज़ान शरीफ में हमारे लिए सोने का मौसम था, हम तो सोते ही नहीं। हमने किया क्या? इफ्तार के वक्त में दुआएं करने की बजाय हम तो मोबाइल पर व्हाट्सएप चेक करते रहे, चीटिंग करते रहे। हमने किया क्या? सहाबा किराम सब कुछ करते थे, उसके बावजूद भी जब रमज़ान शरीफ जाता था तो कहते थे मौला जो करना था वो न कर सके, इसलिए हमारी मग़फ़िरत फरमा दे, हमें माफ़ फरमा दे। वो अल्लाह से माफ़ियाँ तलब करते थे, रब की बारगाह में तौबा इस्तिग़फ़ार करते थे। कहा जाता है आज अल्लाह ने अमल का मौका दिया है तो अमल की अहमियत हमारे सामने नहीं है। एक दिन जब कब्र की काली कोठरी में चले जाएंगे, उस दिन अमल की अहमियत पता चलेगी, लेकिन उस वक्त अमल की इजाज़त न होगी, हम कुछ न कर सकेंगे। मौत के बाद अमल मुनक़ते हो जाते हैं। कहते हैं कि क़यामत आएगी, हम कहते हैं क़यामत जब आएगी तब आएगी, लेकिन जिसके जिस्म से रूह निकल गई उसकी क़यामत तो उसी वक्त आ गई, अब वो कुछ नहीं कर सकता। और सुन लो रमज़ान शरीफ में गफलत करने वालों, रमज़ान शरीफ में रोज़े का हक अदा न करने वालों, रमज़ान शरीफ में गुनाह करने वालों, मेरे आका ने फरमाया कि जिसने रमज़ान शरीफ पाया और अपनी मग़फ़िरत न करवाई, यानी रमज़ान शरीफ पाकर ऐसी कोशिश न की, ऐसी काविश न की, अल्लाह के यहाँ गिड़गिड़ाया नहीं, न तौबा की, न इस्तिग़फ़ार किया, रमज़ान शरीफ में भी अपनी मग़फ़िरत न करवा सका। आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त दुआ की थी जब मेरे आका मिंबर पर तशरीफ़ ले जा रहे थे। कहते हैं कि जब खतीब मिंबर पे जाता है, कोई खतीब जुमा के दिन जब खतीब मिंबर पे जाता है तो जो लोग जो दुआ करते हैं उसकी हर दुआ कबूल होती है। एक दिन मेरे आका जुमा पढ़ाने के लिए जब मिंबर पे तशरीफ़ ले जाने लगे तो पहले जीने पे कदम रखा और फरमाया आमीन, फिर दूसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन, फिर तीसरे जीने पे कदम रखा और फिर फरमाया आमीन। आका आमीन कह रहे हैं, कोई दुआ करने वाला नजर नहीं आता, सैयदुल आलमीन आमीन कह रहे हैं। किसी ने दुआ की होगी तभी तो आमीन कही जा रही है, हुजूर यूं ही तो आमीन नहीं कहते। जब खुतबा हुआ, नमाज हुई, साहबा ने अर्ज़ की आका हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हमने सुना कि आपने 3 बार आमीन कही, कोई दुआ करने वाला दिखा नहीं। आका फरमाते मेरे सहाबा जिब्रील अमीन आए थे, सैयदुल मलाइका आए थे और मैं मिंबर पे चढ़ रहा था और वो दुआ कर रहे थे। आका क्या दुआ की उन्होंने? आका ने फरमाया जब दुआ उन्होंने की तो मैंने आमीन कह दिया। यानी सैयदुल अय्याम है, जुमा का दिन है, सैयदुल अय्याम जुमा का दिन, सैयदुल मलाइका की दुआ और सैयदुल आलमीन की आमीन। क्या कोई बदबख्त ये कह सकता है? किसी में जुरत है कि वो वक्त की दुआ कबूल ना हुई होगी? मेरे और आप जैसा गुनहगार मिंबर पर खतीब के चढ़ते वक्त दुआ करे तो उसकी दुआ की कबूलियत की गारंटी दी गई। जब जिब्रील दुआ करे और हुजूर आमीन कहें तो कौन इनकार कर सकता है? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।